रसूल अकरम की अपनी उम्मत के लिए हमदर्दी और गम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत तौबा आयत नंबर 128 नौवां रुकू में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जिनको तुम्हारी कोई तकलीफ़ निहायत गरां गुजरती है, वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद रहते हैं। ये तो सब इंसानों के लिए है, लेकिन खासकर मोमिनों पर इंतहाई शफीक निहायत मेहरबान है। मुस्लिम 202 में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम की ये दुआ पढ़ी, ऐ मेरे रब, बेशक उन्होंने बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया, बस जिसने मेरी पैरवी की बेशक वो मुझसे है, और जिसने मेरी नाफरमानी की बेशक तू बख्शने वाला है, निहायत मेहरबान है, यानी अल्लाह उनको भी बख्श दे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा की दुआ पढ़ी, अगर तू नहीं अज़ाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उनको बख्श दे तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है, यानी अल्लाह उनको भी बख्शिश दे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। आप ये कहते जाते थे और बहुत रो रहे थे। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, अगरचे तुम्हारे रब को खूब इल्म है, इनसे पूछो कि क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन आए और आपसे पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरी बात बता दी, हालांकि अल्लाह बखूबी जानता था। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल से कहा कि दोबारा हुजूर के पास जाओ और कहो, आप फिक्रमंद ना हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी कर दें, को बिल्कुल गमगीन नहीं करेंगे। नबियों की दुआएं और कबूलियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी की एक ख़ास दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम साल की तबलीग के बाद दुआ फरमाई, वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दियारन, और हज़रत नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, तू ज़मीन में काफिरों में से कोई भी बसने वाला ना छोड़। अल्लाह ने सबको गर्क कर दिया। इसी तरह जनाब इब्राहीम की दुआ आपने फरमाई, और अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, और उन्हीं में से एक रसूल भेज, वो उन पर तेरी आयातें पढ़े और इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक कर दे, बेशक तू ही गलबे और हुकूमत वाला है। इसलिए आपने फरमाया कि मैं अपने बाप जनाब इब्राहीम की दुआ के बाद मबूस हुआ। और जनाब मूसा ने फ़िरौन के बारे में दुआ फरमाई, सूरत यूनुस में है, वक़ाला मूसा रब्बना इन्नका आतैता फ़िरऔन व मलाअहु ज़ीनतहु अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिका रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरुल अज़ाबल अलीम। और जनाब मूसा ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, बेशक तूने फ़िरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में ज़ीनत और बहुत से माल से नवाजा है। ऐ हमारे रब, कि वो तेरी राह से गुमराह करें। ऐ हमारे रब, उनके माल मिटा दे, उनके दिलों को सख्त कर दे ताकि वो ईमान न लाएं, यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब देख लें। बस जब फ़िरऔन ने गर्क होने से पहले इस्लाम कबूल करना चाहा तो भी वो कबूल ना हुआ, वो काफिर ही मरा। काला रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ली यंबग़ी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। हज़रत सुलेमान ने कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा तसल्लुत और हुक्मरानी अता फरमा दे जो मेरे बाद किसी को मयस्सर ना हो, बेशक तू ही अता करने वाला है। बस आपको हवा पर और शैतानों पर तसल्लुत दिया गया, और आप परिंदों, जानवरों, चींटियों तक की बात समझते थे, और इन सब पर भी आपका तसल्लुत था, यानी इन सब पर हज़रत सुलेमान की हुकूमत कायम हो गई, जो कि उसके बाद आज तक किसी को ऐसी हुकूमत की बात करो। वैसे तो हजूर पाक की शान वराउल वरा है, लेकिन हुकूमत हज़रत सुलेमान के बाद ऐसी किसी को अता नहीं हुई। रसूल
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की इतनी हमदर्दी है कि आपने अपनी ऐसी दुआ को आखिरत के लिए रोक रखा है, जबकि बाकी सब नबियों ने अपनी ऐसी मखसूस दुआ दुनिया में ही मांग कर उसका नतीजा देख लिया। आपने ये मखसूस दुआ आखिरत के लिए रख ली। आपने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह से दुआ करूँगा कि मेरी पूरी उम्मत को बख्श दिया जाए, और इस दुआ के बाद इंशाअल्लाह मेरा हर उम्मती बिला आखिर जन्नत में दाखिल होगा। इससे वाज़ह है कि आपको अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत और हमदर्दी है। बस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी आपसे मुखलिसाना मोहब्बत करें। मोहब्बत के भी बहुत से उसूल हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात मुझे, आपको, हम सबको हुज़ूर पाक की सच्ची मोहब्बत अता